गुड इवनिंग एवरीवन। अनूप सर फिर आ गए अभी। आप बोलोगे यार कि अनूप सर जो है ना, वो तो केवल लेक्चर देते हैं। इसकी मत कीजिएगा। आपका अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लियर होने वाला है ढंग से। मैंने पहले भी कहा है कि भाई अनूप सर पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। बहुत पढ़ाया, बहुत लोगों को बनाया, अब सिखा रहा हूं टेक्निकली। हम लोग एक्चुअली में आप जब कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको मिलते हैं लेक्चर्स, है ना। लेक्चर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप मतलब सेल्फ अप्लाइड कर रहे हैं। अब सेल्फ मतलब देख पा रहे हैं और आप धीरे धीरे सेल्फ मास्टरी सीख रहे हैं। तो चलिए, समय को जाया किए बिना हम लोग एक बार देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स खुली हुई है और हम लोग यहां पर घुसे हुए हैं 38 पेज नंबर पर। एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों से कि कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के पहले आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स को वो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है यार, समझा ही नहीं तो क्या आंसर देंगे हम? नहीं ना। अभी यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू नो आप भी खेलते हो यार, बाजार कभी चले गए मार्केट में तो ऐसे करके फंसाना है, ये वाली। ठीक है, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर ये सामान है, यहाँ पर ये सामान है, यहाँ पर ये सामान है, यहाँ पर ये सामान है। हाँ, 5 रुपीज दिया यार, आपको 5 बार फेंकने का मौका मिल रहा है। हंसते हंसते पढ़ाई करनी है, कभी टेंशन नहीं लेना है, राइट। देखिए यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकीला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। वो एक मेले में जाती है। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले Hoopla, a game in which you throw a ring on the items kept in a stall. And if वही यार फेंकने वाला, जान रहे हैं आप, रिंग। अब क्या है कि यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इन हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। If each ride costs ₹3 and a game of hoopla costs ₹4, okay, how would you find out the number of the rides she had and how many times she played hoopla, provided he spent she spent ₹20? यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक जो 9th में पढ़े थे टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स जो हम लोग पढ़े थे, तो उसके बारे में यहाँ पर देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है कि हम लोग कैसे करके इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? लेट स्टार्ट, मतलब शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं। आप यहाँ पर देखिए देखिए, सबसे पहले आप किसी एक मैथ को बहुत गहराई से समझ लिए ना तो सब बनता चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं गए तो सोचते रह जाइएगा कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। चलिए, आप एक इक्वेशन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बाय x एंड द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला बाय y। नाउ द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन। यहां पर दो इक्वेशन बनेगा। कैसे? मैं बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर क्या किया गया, यहां पर बताया गया है the number of times she played hoopla is half the number of rides, half the number of rides। तो यहां पर y is equal to half x हो गया। राइड्स है ना, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, तो y is equal to half x, हाफ x। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। नंबर 2, अब यहां पर बताया जा रहा है कि डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अखिला हैड बाय x and the number of time she played hoopla by y। Now the situation can be represented by the two equation। पहला बन गया y is equal to half x। दूसरा आप देख रहे हो कि the number of times she played ₹3।
₹3 है, तो यहाँ पर आप रुपीज के लिए x को लिए हैं, इसलिए उसको आप लिख दिए 3x प्लस, आगे बढ़ रहे हैं, एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। गेम को आपने क्या में लिया, y में, तो उसको लिख दिया 4y इज इक्वल टू हाउ वुड यू फाइंड out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20. तो 3x plus 4y is equal to 20। आपके इस वर्ड से क्या क्रिएट हो गया, दो इक्वेशन। तो यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन एक था, अब दो हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करने हैं, इसमें बहुत से दिया हुआ है। मैं तो अभी खोला हूं आपका चैप्टर नंबर में, देख रहा हूं 38 39 पेज में मैं आया हूं। थोड़ा गहराई से देखें और फिर यहां पर आगे बढ़े। मैं सीधे पहुंच गया 41, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में समझा रहा हूं, गहराई से देखिएगा। एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ को बनने के लिए भाई टेबल की जरूरत है ना। टेबल बनेगा कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, तब तो आप टेबल बना पाएंगे ना। टेबल बनेगा तब तो ग्राफ खींच पाएंगे ना। इधर x इधर y, x है तो x में इधर प्लस इधर माइनस, y में इधर प्लस इधर माइनस। बात समझ रहे ना। चलिए यहां पर एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है, पेज नंबर 41। Let us take the example given in section 3.1. Akhila goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically, geometrically. सब तरफ से, right? यहां पर देखिए, the pair of equation formed is y is equal to half x, जो पहले हमने देखा, और यहां पर देखा x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 20। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर x के वैल्यू को पहले 0 रखा और नीचे y is equal to कितना है, x by 2। देख लीजिए आप 41 के 1 में x को 0 रखा और y is equal to x by 2 है। तो जब हम यहां पर x का वैल्यू को 0 कर रहे हैं तो 0 by 2 is equal to 0। देखिए आप 0 में 0 आ गया, और उसके बाद y is equal to x by 2 में हमने रखा तो आगे आपको 2 दिखेगा, और वही 2 को हमने x में रखा तो 2 by 2 दोनों कट गया, बच गया 1। एक आपका पहला टेबल क्रिएट है। टेबल 2 गौर कीजिएगा, यहां पर अगला लिया गया। अगर हम x का वैल्यू को 0 रखते हैं, 20/3 रखते हैं, 4 रखते हैं, अब ये कैसे किया गया, यहां गौर कीजिएगा, 3x plus 4y is equal to 20 होता है ना कि नहीं होता है, होता है। लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सिर्फ y का वैल्यू चाहिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y को इधर ही रखिए, राइट। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि y को अगर हम यहां पर रहें और दोनों तरफ से चेंजेस करें तो आप देख पाइएगा कि इधर 20 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 20। तो 20 राइट हैंड साइड में रहेगा ही। अब आप जानते हो कि जब LHS और RHS में जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है, इधर अगर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा। जान रहे हैं ना, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा LHS और RHS में। अब हम क्या कर रहे हैं, 3x को उधर भेज रहे हैं, किधर, ये LHS में है, RHS में भेज रहे हैं, राइट। तो ये 3x जो है वो इधर चला जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में, तो 20 माइनस 3x होगा, क्लियर। अब इधर 4 जो है वो मल्टीप्लाई किया है वैसे ना, तो वो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई किया गया है वो आपका हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे आप लिखोगे 4, डिवाइड करेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, अब x के वैल्यू को रख रहे हैं 0, तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 0 बाई 4। यहां पर 3 इंटू 0 किए तो ये 0 हो गया, एंड 20/4 ये कट गया
तो 0 का वैल्यू 5 आ गया। अब हम आगे यहाँ पर रखें 20/3, 20/3 रखेंगे तो आप इस x में 20/3 रखिए, तो 20/3 रखिएगा तो 3 कट जाएगा और 20 - 20 = 0 होगा और 0/4 = 0 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मैं बता पाऊंगा आपको कि यहाँ पर जस्ट आगे यहाँ पर 4 रखा गया है, 4 रखा गया है x की वैल्यू को। तो जब आप 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर 20 - 3 × 4, 3 × 4, तो जब 3 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12, 20 - 12/4, 20 - 12/4, 20 - 12 करेंगे तो आपका आएगा 8। तो 8 / 4 = 2। अब देखिए आपका यहां पर रेडी है टेबल 3.1, x 0 2, देन y = x/2 0 1 एंड x का वैल्यू रेडी है पूरी तरह। क्लियर? हम एक को समझ रहे हैं और एक को समझेंगे तो सब समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ग्राफ बनाना आपको आता है, मैं जानता हूं, आई नो वेरी वेल। बस तरीका वही है, तरीका वही है। आप पहले एग्जाम्पल को कोशिश करें ना, एग्जाम्पल में कोशिश करें और घुसते जाएं। सबसे पहले आपको इक्वेशन को क्रिएट करना सीखना होगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा। मैथ इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट और मैं जानता हूं। अब आगे बढ़ो यार, एक्सरसाइज 3.3 में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप पढ़ लो ना, यहां पर दिया हुआ है। खुद से थोड़ी सेल्फ डिपेंडेंसी लानी होगी ना, कि हम टीचर के भरोसे ही रहेंगे। अब तो एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना, हटना, मैंने पहले ही बताया है ना। और अगर यदि आपको मुझसे कुछ खास क्वेश्चन करने होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे को, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 आगे देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जानते हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? नहीं जानते हो? इधर ऐसे ऐसे करते हैं भाई, इधर ऐसे करते हैं। क्लियर? और अभी आगे जब आप बढ़िएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो थोड़ा सा अपने माइंड को मतलब कूल रखना है, कूल। आगे बढ़ोगे वेरिफिकेशन में कि हाँ भाई कि एक बोट है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर 65 में एक बोट है, गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, अप एंड डाउन। जब यहां पर देखोगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज x km/h एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बाय बी y km/h, देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x + y km/h एंड द बोट अप स्ट्रीम x - y km/h। वाई समझने की जरूरत यार, समझने की जरूरत है। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, यदि आप कोई ढलान रास्ते में चलते हो तो आपको आसानी होती है, स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, आसानी होती है तो प्लस, और अगर अप में चढ़ रहे हो ना तो दिक्कत हो रही है तो माइनस, ये रखना है, प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन में चढ़ रहे हो यार, डाउन में चढ़ रहे हो, इजिली चल रहे हो ना, इजिली, तो प्लस, और ऐसे चढ़ रहे हो तब माइनस। वैसे करके बनता है इक्वेशन। समझे? ये मेरा तरीका है, आप भूलो नहीं कभी लाइफ में। ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब आसानी, आसानी मतलब प्लस, और टफ है तो माइनस। ऐसे करके आप इक्वेशन को बना लीजिएगा और धीरे धीरे करके आप बढ़ते जाइएगा। आप देखिएगा कि आपका ये लीनियर इक्वेशन फिनिश है। इसीलिए थोड़े से अपने माइंड को लगाइए, माइंड को लगाइए, स्थिर रखिए। काटिएगा मत वीडियो को, 2-4 मिनट में खत्म कर दूंगा। एकदम मॉर्निंग का समय मैथ के लिए बेहतरीन होता है, बेहतरीन। एकदम खुश रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अनूप सर है ना, कोई टेंशन नहीं। कभी भी आपको दिक्कत हो मतलब तो कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि आगे जो है मैं मतलब आपको इसी तरह के वीडियो देते जाऊंगा।
अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी-जल्दी कर लें। क्योंकि अभी मैं आपके जितने भी सीबीएसई के चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ईच एंड एवरी चैप्टर फिनिश। फिनिश। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।